ये लोग बहुत ही बड़े हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़े। हे भगवान, आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर सच में और भी अंतरिक्ष यान हैं और ये सब मेरे सामने वाले गड्ढे के किनारे पर खड़े हुए हैं और हमें देख रहे हैं। दूसरे मिशन में उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा डरावनी चीज अंतरिक्ष में देखी थी और वो था एक सांप। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड बहुत ही बड़ा है और इसमें रहस्यमय और डरावनी घटनाएं छिपी हुई है। सो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 3 रहस्यमय और डरावनी घटनाओं के बारे में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, साल 1994 में डॉक्टर स्टोरी मुस्ग्रेव ने एक इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने अपने पूरे एस्ट्रोनॉट के करियर के बारे में बताया था। साथ ही उन्होंने एक ऐसी घटना बताई जो आज भी उन्हें चौंका देती है। उन्होंने अपने जीवन काल में 2 मिशंस किए थे और दूसरे मिशन में उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी चीज़ अंतरिक्ष में देखी थी और वो था एक सांप। उन्होंने इस सांप की लंबाई 8 फीट के करीब बताई, जो अपने आप में ही एक चौंका देने वाली बात है। कई साइंटिस्टों ने कहा कि ये एक रस्सी का टुकड़ा भी हो सकता है, लेकिन मुस्ग्रेव ने कहा कि उन्हें पक्का यकीन था कि ये एक सांप ही था। मुस्ग्रेव ने ये बात बार बार लोगों के सामने रखी कि वो एक रस्सी और सांप में अंतर करना अच्छे से जानते हैं। नंबर 2, 5 मई 1981 को एक रशियन एस्ट्रोनॉट व्लादिमीर ने अपनी स्पेसशिप के बाहर एक ऐसी चीज को देखा जिसे बयां नहीं किया जा सकता। धरती पर वापस आने के बाद एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि 5 मई 1981 को ठीक शाम 6 बजे उन्होंने एक ऐसी चीज को देखा जो फिजिक्स के नियम के अनुसार स्पेस में हो ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने जो चीज देखी थी वो एक अंडाकार आकृति का यान था और वो उनके साथ ही उड़ रहा था। उन्होंने बताया कि सामने से देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो हमारी तरफ ही आ रहा है। जैसे ही वो यूएफओ उनके करीब आता है तो उसमें ब्लास्ट हो जाता है और थोड़ी देर के बाद उसमें फिर से एक ब्लास्ट होता है और 2 प्लैनेट के जैसे छोटे छोटे गोले दिखाई देते हैं। थोड़ी देर बाद वो गोले धुएं में तब्दील हो जाते हैं, लेकिन जब तक वो आगे देख पाते तब तक वो पृथ्वी के अंधेरे वाले इलाके में पहुंच चुके थे, जिसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। नंबर 3, साल 1975 में नासा के रिटायर्ड ऑफिसर मॉरिस ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था आवर कॉस्मिक एंसेस्टर्स। इस किताब में उन्होंने बहुत ही डरावना दावा किया था जो पहली बार इंसान के चांद पर जाने पर था। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद पर लैंड करने और कदम रखने के कुछ पल पहले 2 यूएफओस उनके सर के ऊपर मंडरा रहे थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथी एडविन एल्ड्रिन ने इस घटना की कुछ तस्वीरें भी खींची थी, जिसमें से कुछ तस्वीरें 1975 की फेमस पत्रिका पीपल्स मैगजीन में भी पब्लिश हुई थी। इस मैगजीन में ये लिखा था कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद पर लैंड करने के 2 मिनट तक नासा उनसे कोई भी संपर्क नहीं बना पाई थी और ये माना जाता है कि ये उन एलियंस की वजह से ही हुआ था। और लोगों का मानना है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग उस समय ये चिल्ला रहे थे कि ये लोग बहुत ही बड़े हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़े। हे भगवान, आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर सच में और भी अंतरिक्ष यान हैं और ये सब मेरे सामने वाले गड्ढे के किनारे पर खड़े हुए हैं और हमें देख रहे हैं। लेकिन इस बात के पुख्ता प्रमाण
साइंटिस्ट के पास भी नहीं है, इसलिए इस बात पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये बात सच है कि नासा का कनेक्शन नील आर्मस्ट्रॉन्ग से 2 मिनट के लिए टूट गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।